आखिर क्या है डार्क वेब, जहां तस्करी, हैकिंग, लाइव मर्डर, लाइव टॉर्चर जैसे हजारों काले कारनामों को दिया जाता है अंजाम। हथियारों की तस्करी हो, ड्रग्स की तस्करी हो, इंसानों की तस्करी हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स की डिटेल्स की बिक्री हो या फिर हैकिंग जैसे काले कारनामे ही क्यों ना हो, ये सभी काम भी इंटरनेट के जरिए होते हैं। अब इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए ना हमें डिटेल में जाना, जैसे कि रिपोर्ट्स की माने तो इंटरनेट का सिर्फ 4% ही हम गूगल, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और अदर जो भी यूट्यूब वगैरह जितने भी एप्स हैं उन पर यूज करते हैं, तो बाकी 96% कहाँ जाता है। वन मोर अनदर फैक्ट इज व्हाट इज डीप वेब। डीप वेब क्या होता है? अब बहुत बार ना डार्क वेब और डीप वेब को लोग एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा अलग हैं। जैसे कि डीप वेब का बहुत सा हिस्सा लीगल और सुरक्षित माना जाता है। यहाँ आपको ना डाटाबेस से लेकर कंटेंट्स को सेफ रखने की सिक्योरिटी भी मिलती है और इसे यूजर्स की प्राइवेसी को बचाने के लिए हाइड रखा जाता है। ऑन द अदर साइड अगर हम डार्क वेब के बारे में बात करें ना, तो इंटरनेट की दुनिया का वो हिस्सा जहाँ तक आपका सर्च इंजन नहीं पहुँचता है, इन्हें स्पेशल वेब ब्राउजर से एक्सेस किया जा सकता है। इसका पोर्शन छोटा सा है और यही कारण है कि डार्क वेब को बहुत ज्यादा खतरनाक माना गया है। यहाँ पर ना कई अवैध काम भी होते हैं। साइबर वर्ल्ड की ये दुनिया अवैध कामों का ठिकाना माना जाता है। कभी इस दुनिया में हैकर्स, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स और साइबर क्रिमिनल्स का दबदबा होता था। हालांकि एन्क्रिप्शन और द अनियन रूटर जैसी कई टेक्नोलॉजी की मदद से ना लोग डार्क वेब तक पहुंच सकते हैं। और अब बात करते हैं कि डार्क वेब काम कैसे करता है। ये अनियन राउटिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है, यूजर्स को ट्रैकिंग से बचाता है और उनकी गोपनीयता बनाकर बरकरार रखने के लिए सैकड़ों जगह रूट और री रूट करता है। आसान शब्दों में यूं कहा जाए तो डार्क वेब ढेर सारी आईपी एड्रेस से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता है, जिससे इसको ट्रैक कर पाना असंभव हो जाता है। यहाँ यूजर्स की इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड होती है, जिसे डिकोड करना नामुमकिन है। डार्क वेब पर डील करने के लिए ना वर्चुअल करेंसी जैसे कि बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि ट्रांजैक्शन का ट्रेस ना किया जा सके। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि डार्क वेब पर कई तरह के स्कैम्स भी होते हैं। डार्क वेब पर हत्याओं की सुपारी देने से लेकर हथियारों की तस्करी तक कई अवैध काम भी होते हैं। डार्क वेब पर यूजर्स से उनकी पर्सनल डिटेल लीक करने की धमकी देकर उनसे काफ़ी पैसे वसूले जाते हैं। डार्क वेब पर ना ढेर सारे ऐसे भी स्कैमर्स होते हैं जो बेहद सस्ते में वो चीज़ें भी बेचते हैं जो बैन है। यानी कि अगर हम ड्रग्स की बात करें या फिर कोई भी ऐसे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, क्रेडिट कार्ड या समथिंग एल्स, व्हाटएवर द थिंग इज, किसी भी तरह की इलीगल चीज़ को भी बड़ी लीगली तरीके से ये बेचने का काम करते हैं। अब डार्क वेब में एक और तरह का फैक्ट सामने आता है, रेड रूम, जो कि ना एक अपराध है और जिसे डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम किया जाता है। ये एक ऐसा कमरा है जहां डीप वेब के माध्यम से दर्शकों के लिए लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। और यही नहीं बल्कि व्यूअर्स ना डोनेशन करते हैं, जिसके साथ कि वे उनको और ज्यादा टॉर्चर होते हुए देखना चाहते हैं। उन यातनाओं को देखने या बोली लगाने के लिए ना उन दर्शकों को बिटकॉइन का उपयोग करके भुगतान करना होता है। आमतौर पर ना बीमार मानसिकता वाले लोग उन कमरों के जाल में फंस जाते हैं और इन लोगों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि वे कमरा मौजूद है और वो कैमरे के मालिकों को भारी बिटकॉइन भुगतान करते हैं। फिर भुगतान हो जाने के बाद ना आप उस कमरे के मालिक को दोबारा नहीं ढूंढ सकते। अब यदि आप मुझसे कह रहे हैं कि भुगतान स्रोत को ट्रैक करने जा रहे हैं, तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि किया गया भुगतान बिटकॉइन के माध्यम से किया गया था और हम जानते हैं कि क्रिप्टो भुगतान को कभी भी ट्रैक नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये सच है कि डार्क वेब पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, डेड बॉडी डुप्लीकेसी, सीरियल किलिंग और भी थर्ड क्लास का टॉर्चर किया जाता है। अब डार्क वेब में ही आता है द रेड रूम। इस पोर्टल पे लोग अपने प्लेयर के लिए आते हैं, लेकिन ये वो वाला प्लेयर नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट।
बहुत ज़्यादा दर्दनाक, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि इस पोर्टल पे लोग अपनी ऐसी विशेष पूरी करवाते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए नाइटमेयर हो सकता है। द रेड रूम, ये कॉमन चैट रूम होता है जहाँ पर लोग वेबकैम के साथ कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पर वो मरते हुए लोगों को और टॉर्चर होते हुए देखने के लिए ना डोनेशन करते हैं। और अब लाइव स्ट्रीम के चलते ही साथ में एक चैट बॉक्स पे वो अपने बिटकॉइंस को डोनेट करते हैं ताकि वो टॉर्चर होते हुए उनको देख सके। और अब विक्टिम के मरने के बाद बचा कौन? होस्ट और व्यूअर्स। अब वोट करने का टाइम आता है, सभी व्यूअर्स एक एक करके अपने वोट करते हैं और उस चैट रूम से लीव करते हैं। नाउ द हॉरिफाइंग थिंग इज, जिस व्यूअर पे सबसे ज्यादा वोट्स होते हैं उसको चैट रूम में अगला विक्टिम बनाया जाता है। और अब बात आती है इन सबको ऐसे काम करने में फोर्स कौन कर रहा होता है, तो इसके पीछे ISIS ही इनको ऑपरेट करता है, क्योंकि ISIS को कुछ इलीगल काम के लिए फंड्स चाहिए होते हैं जो कि ये डार्क वेब के जरिए कलेक्ट करते हैं। अब बात ही आती है कि पैसा इतना ज्यादा जरूरी है कि लोग कुछ भी गलत करने के लिए भी संकोच नहीं करते, किस हद तक चले जाते हैं। क्या फैंटेसी, प्लेयर, डिजायर्स यही इनके लिए सब कुछ हो गया? और क्या ऐसे लोगों को जिंदा भी रहना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। तो ये तो था डार्क वेब का काला सच, जहां हथियार, ड्रग्स के व्यापार के साथ ही होता है लाइव मर्डर भी। इसी तरह और भी नॉलेजेबल और रियल स्टोरीज जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।